नमस्कार। आज की वीडियो में सीखेंगे प्रश्नवाली 14.1 का प्रश्न संख्या 4। प्रश्न है, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनकी हृदय स्पंदन जो कि हार्टबीट की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के रूप के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात करना है। हमें क्या निकालना है? माध्य। और माध्य जो हम लोग निकालने के लिए 3 तरीका सीखे थे, जो कि सबसे पहला तरीका था प्रत्यक्ष माध्य, दूसरा था कल्पित माध्य और तीसरा था पग विचलन माध्य। तो तीनों विधि हम लोग सीखे थे और तीनों विधि बनाने का जो फॉर्मूला भी हमें याद है। तो माध्य हम उसी को यूज करेंगे, उसी फार्मूला का यूज करेंगे जो कि हमें बनाने में क्या हो, आसान हो। तो हम किसी तीनों में से एक को रख के बना सकते हैं। तो हम अगर यहाँ पर कल्पित माध्य से बनाते हैं तो कल्पित माध्य में क्या क्या निकालना होता था, तो एक एक्स्ट्रा डी था और एक यूआई था और यूआई एफआई और यूआई को गुना कर देते थे। तो डीआई और यूआई निकालना होगा। तो जो दिया गया उसे लिख लेते हैं पहले। हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या और महिलाओं की संख्या इसको हम A5 मानते हैं। यहाँ वर्ग चिन्ह निकालना होगा, वर्ग चिन्ह, इसको XI बोलेंगे। यहाँ पर DI निकालना होगा। DI क्या होता है? XI माइनस A। और UI निकालना होगा। UI क्या होता है? तो DI बटे H और यहाँ लिखेंगे FI DI। प्रश्न था क्या? 65, 68, 71, 71, 71, 74, 74, 77, 77, 80, 80, 83, 83 और ये 86। यहाँ पर है 2, 4, 3, 8, 7, 4, 2। ये तो हमारा प्रश्न था। अब नया क्या निकालना होगा? हमें वर्ग चिन्ह निकालना होगा, वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह क्या करते हैं ना, 65 मतलब लोअर क्लास और अपर क्लास को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं। 65 और 68 को जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 66.5 और फिर आ जाएगा क्या, 69। जैसे 68 और 71 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 69.5। तो 3 का अंतर है, तो 3 बढ़ा देते हैं इसमें। 69 और 3 होता है 71, 69 और 3 72.5। यहाँ जाएगा 75.5 और 75 में 3 जोड़ेंगे 78.5 और फिर 81.5 और फिर हो जाएगा 84.5। तो 3 का अंतर था। यहाँ पर DI निकालेंगे तो DI क्या होता है ना कि XI मतलब इसमें XI में से हम क्या करेंगे, A मान लेंगे। 1 2 3 इधर और 1 2 3 इधर, तो ये जो है ना A मान लेंगे इसको। अब जब इसको A मानेंगे, अब जब ये A मान लिया इसको, तो पूरी को घटा देंगे अब इसी से। अगर ये 75.5 को घटाएंगे 75.5 से, तो ये हो जाएगा 0। अब 72.5 और 75.5, तो क्या बचेगा, -3। और यहाँ पर हो गया क्या, 69.6 को 75.5 से घटाएंगे तो ये बचेगा -6। यहाँ बचेगा -9। मतलब 75.5 यहाँ रखेंगे, घटा देंगे, यहाँ रखेंगे 75.5, फिर यहाँ रखेंगे 75.5, तो इतना बचेगा माइनस का। इधर क्या होगा, प्लस का बचेगा,
प्लस का 3 प्लस का 6 और प्लस का 9। अब क्या करेंगे ना, ui निकालेंगे। ui निकालने के लिए क्या करना होता है, ये सबको di जो निकला हुआ है उस सबको भाग दे देंगे जितना इसका अंतर है। जैसे 65 और 68 है ना, तो 65 और 68 में कितना का अंतर है, 3 का अंतर है। इच बराबर 65 और 68 कितना का अंतर है, 3 का। तो इस सबको 3 से भाग दे देंगे। तो भाग देंगे तो 3 तिया 9 माइनस का 3, 3 दूना 6 माइनस का 2, फिर 3 एकम 3 माइनस का 1। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो यह जगह 0, 3 एकम 3, फिर 3 दूना 6 और फिर 3 दूना 6, 3 तिया 9। मतलब ये जितना इसका अंतर है ना, इसका जितना अंतर है उसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आएगा। अब fi di निकालने के लिए क्या करना होगा, इसको ui को fi, सॉरी यहाँ ui होगा ना, ui इसको गुना करना होगा fi ui। तो 2 को 3 से गुना करेंगे तो माइनस का 6, फिर 2 को 4 से गुना करेंगे तो माइनस का 8, और फिर है 3 को गुना करूँगा 1 से तो माइनस का 3, इसको गुना करेंगे तो 0, 3 को 7 से 7, सॉरी 1 को 7 से 7, 2 को 4 से 4 दूना 8 और 3 दूना 6। अब क्या करेंगे, इसे जोड़ देंगे। तो इसको अगर जोड़े तो सिग्मा fi बराबर 30 हो जाएगा। इसको लिखेंगे सिग्मा fi ui बराबर क्या होगा, 6 8 14 और 3 17 माइनस का 17 प्लस का 8 और 7, 8 8 16, 8 8 16 तो हो जाएगा 8 7 15, 15 6 21। अगर 17 में हम 21 घटा दे तो प्लस का 4 बचेगा। तो यहाँ लिखेंगे कल्पित माध्य बराबर होता है a प्लस सिग्मा fi ui बटे सिग्मा fi इंटू h। तो ये हम कितना माने थे, 75.5 प्लस सिग्मा fi ui कितना था, जब इसे घटा देंगे ना तो ये 4 बचेगा। तो ये 4 बचेगा, यहाँ पर लिख देते हैं 4, तो प्लस का 4 बचेगा। तो यहाँ लिख देंगे 4 बटे 30 इंटू अंतर 3 का है तो 3 एकम 3, 3 दहे के 30। अगर हम इसको लिख दे 75.5 प्लस ये नीचे 10 है तो एक अंक के बाद यहाँ 0 होगा तो ये जगह 0.4, मतलब इसे अगर जोड़ देंगे तो यह जगह 75.5 और 4 9। ये हो जाएगा आंसर इस 4th क्वेश्चन का। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आम का जो बटन है निम्नलिखित था। एक ऐसी पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए कि आपने किस विधि का उपयोग किया। मतलब इसको बनाने के लिए आप किस विधि का उपयोग किया। यहाँ पर प्रश्न है, आमों की संख्या दिया गया 50, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 64 और यहाँ पर है
पेटियों की संख्या 15, 110, 135, 115, 125। अगर इसे हम प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व करते हैं तो ये क्वेश्चन क्या होगा ना, थोड़ा सा गुना भागा करने में लंबा होगा, इसीलिए हम इसको पग विचलन विधि से बनाते हैं। 1 2 3 4 5, इसको पग विचलन विधि से बना देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे आमों की संख्या, आमों की संख्या और पेटियों की संख्या, पेटियों की संख्या, इसको FI मानते हैं। और यहाँ पर क्या ना 50, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 61 और 62, 64। इधर है 15, 10, 110, 135, 115 और 25। मतलब यहाँ पर लिखेंगे वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह XI, और यहाँ पर लिखेंगे DI बराबर XI माइनस A, यहाँ लिखेंगे FI और DI। तो 15 और 50 50 और 52 जोड़ेंगे तो 102 आएगा, और 102 को हम जब आधा करेंगे तो 51 आएगा। 51, 53 और मतलब 50 और 50 100 और 5 3 8, तो 108, 108 का आधा हो जाएगा 54, 54 मतलब 3 3 का अंतर है। यहाँ 51, 54, उसके बाद आ जाएगा 57, फिर लिख देंगे यहाँ 60, फिर यहाँ लिख देंगे 63। मतलब इसको जोड़ना है, 2 से भागा देना है, 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 तो ये हमारा वर्ग चिन्ह आ जाएगा। अब DI निकालेंगे तो DI बराबर होता है XI माइनस A, तो XI माइनस A, ये पूरी XI है। सिर्फ यहाँ पर क्या है A को हम क्या ले लेंगे, बीच वाला संख्या ले लेंगे, जैसे 1 2 इधर से 1 2 इधर से, इसको हम A मान लेंगे। जब ये A हो जाएगा तो यहाँ पर जो 57 रहेगा, और ये पूरी इधर ये वाला रहेगा XI, तो घटाते जाते हैं इसको। 57 में 57 घटाएंगे तो बचेगा 0। अब 54 में 57 घटा देंगे, 54 में 57 तो क्या बचेगा 3 माइनस का, और यहाँ पर क्या बचेगा 6 माइनस का 6। अगर हम 60 में 57 घटाते तो बचेगा प्लस का 3, यहाँ बचेगा 6 प्लस का 6। अब हमारे पास DI आ गया, तो FI DI मतलब ये वाला ये गुना होगा, तो 15 छक्का हो जाएगा ये 90 माइनस का, और 3 11 33 माइनस का 330। इसको गुना करेंगे तो 0। 115 को 3 से गुना करेंगे तो जाएगा 345, और 6 को गुना करेंगे 25 से तो आ जाएगा 150। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, इसको बोलते हैं सिग्मा FI बराबर ये हो जाएगा 400, जोड़ेंगे तो टोटल को जोड़ देंगे तो 400 आ जाएगा। ये हो जाएगा सिग्मा FI DI बराबर 90 और 330, ये आ जाएगा माइनस का 420 प्लस का, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5 और 5 4 9 और 3 और 1 4, 495। जब इसे हम घटा देंगे तो ये बच जाएगा 75 प्लस का। अब यहाँ पर लिखेंगे पग विचलन माध्य, कल्पित पग विचलन माध्य, कल्पित माध्य होगा ना, कल्पित माध्य। तो कल्पित माध्य का फॉर्मूला होता है A प्लस सिग्मा FI DI बटे सिग्मा FI।
ए हम कितना माने थे 57 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना है 75/400। जब इसे हम भाग देते हैं ना इसको और इसको तो 0.1875 आता है, मतलब 0.1875। तो जीरो को इधर जोड़ेंगे तो जाएगा 57.187 आंसर। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। मतलब हमें कौन सा माध्य आसान लगेगा उस माध्य को हम लोग क्या करेंगे इसमें इंक्लूड करेंगे, उसके माध्यम से सॉल्व करेंगे। इसमें डाटा भी बहुत बड़ा बड़ा है, तो डाटा को छोटा करने के लिए क्या करेंगे ना, जो हमें शॉर्टकट मेथड लगे, जो गुना करने में क्या हो सहूलियत हो, उसी मेथड का यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या ले लेंगे हम कल्पित माध्य। अब चाहे तो पगविचलन से भी बना सकते हैं या प्रत्यक्ष माध्य से भी बना सकते हैं। यहाँ पर है दैनिक व्यय, लिखते हैं दैनिक व्यय रुपयों में और परिवारों की संख्या यहाँ पर है 100, 150 हो गया, 1 2 3 4 5 6, 150 है, 200 लिखेंगे 200, 250, 300, 350। अब क्या करेंगे इसको, यहाँ पर दिया गया कितना 4, मतलब परिवारों की संख्या 4, 5, 12, 2, 2। कल्पित माध्य है, कल्पित माध्य में यहाँ पर वर्ग चिन्ह निकालना ही होगा। वर्ग चिन्ह चाहे हम कल्पित बनाए, चाहे पगविचलन बनाए, चाहे प्रत्यक्ष बनाए, वर्ग चिन्ह निकालना है सब में। एफ आई एक्स आई, यहाँ पर डी आई लिखेंगे, डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए। यहाँ पर लिखेंगे एफ आई डी आई। अब यहाँ पर क्या करेंगे ना वर्ग चिन्ह क्या करेंगे 100, 150, 100 और 150 कितना होता है 250, 250 का आधा होता है 125। अब यहाँ पर है 150 और 200 तो हो जाएगा 250, 250 का आधा कितना हो जाएगा 175, सॉरी 200 और 103, 350 है ना, 350 का आधा हो जाएगा 175। 200 और 250 400, 450 का आधा हो जाएगा 225। इसी तरह से इसको जोड़ के हम यहाँ पे लिख सकते हैं 275 और यहाँ लिख सकते हैं 325। अब हमें डी आई निकालना है, तो हम क्या करेंगे इसमें से ए मान लेंगे। तो 1 2 इधर, 1 2 इधर, इसको हम लोग ए मान लेते हैं। अब यहाँ पर ए रखेंगे 225 और एक्स आई रखेंगे 225 तो हो जाएगा 0। 175 रखेंगे यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर रखेंगे 225, लिख देते 225 माइनस, तो यहाँ पर एक बार रखिए 225, घटा दिए 0। फिर यहाँ पर 175 रखेंगे, 175, जब 175 रखेंगे तो घटाएंगे तो क्या बचेगा माइनस का 50 बचेगा, और इसमें क्या बचेगा 50 तो बचेगा, यहाँ पर 100 बचेगा माइनस का, यहाँ पर 50 प्लस का बचेगा और यहाँ पर प्लस का 100।
अब FI/DI लिखेंगे तो 100 को 4 से तो माइनस का 400, यहाँ 25 तो माइनस का 250, 5 है 25, ये हो जाएगा 0, 5 दूना 10, 100, 2 एकम 2, 200। अब इसको जोड़ देंगे सिग्मा FI बराबर, जोड़ देंगे तो आ जाएगा 25। इसको जोड़ेंगे सिग्मा FI/DI बराबर, सिग्मा FI और DI आ जाएगा 350, क्योंकि अगर यहाँ देखिए लिखे हम 400 और 250, 0, 5, 4, 2, 6 माइनस 100 और 200, 300 तो 0, 5, 6 में 3 गया 3, 350 तो माइनस का लिखेंगे 350। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, कल्पित माध्य, कल्पित माध्य बराबर A प्लस सिग्मा FI/DI बटे सिग्मा FI। A कितना मान है 225 प्लस सिग्मा FI/DI कितना है -350 बटे 25। जब इसे भाग दे देंगे तो 14 बार में कट जाएगा, तो ये जाएगा 225 प्लस माइनस माइनस 14, घटा देंगे तो जाएगा 211 आंसर। तो हमें कमेंट करके बताना कि कौन सा विधि आप लोगों को उपयुक्त लगा।